नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हवस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लोगों के सामने एक और सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं और ये कहानी ऐसी है दोस्तों जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि आपको पता चलेगा कि क्या ऐसे भी सचमुच हो सकता है जो कि अभी अभी घटा है। तो दोस्तों आज की कहानी थोड़ी सी अजीब सी है और थोड़ी सी सुनने लायक भी है। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। आज की जो कहानी है दोस्तों वो एक मच्छर के काटने से डेथ होते होते बची है। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों कहानी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, आप भी जल्दी कानों में ईयरफोन लगा लें। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कल की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, जो ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये कल की कहानी है। और कल कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों मेरा दोस्त जिसका नाम अंकित था, हम दोनों घर पर बैठे हुए थे और गेम खेल रहे थे। और गेम था दोस्तों फ्री फायर, जिसमें आपको भी खेलना आता होगा या फिर आपको भी किसी को खेलते हुए जरूर देखा होगा, जो कि पबजी जैसा है। तो हम घर पर बैठे बैठे खेल रहे थे तो कभी घर वालों का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे खेत में काम करना है तो तुम जल्दी से आ जाओ। तो दोस्तों मैं भी जल्दी से अपने खेत में जाता हूँ और काम था कि अमरूदों पर थोड़ी सी दवाई लगानी थी। और खेत में क्योंकि जो चूहे थे बहुत ज़्यादा हो चुके थे और जो गेहूं बो रखे थे हमने उनको नीचे से खा रहे थे। जो थोड़ी सी जगह थी उसे बिल्कुल खाली कर दिया था चूहों ने, वो बहुत सारे गेहूं खा चुके थे। तो घर वालों ने भी कहा कि ठीक है जल्दी आना। तो मैं खेत में चला गया दोस्तों, वहाँ पर अमरूद लिए, उन्हें काटा, अखबार के ऊपर रखा, उन पे फास्फोरस नाम की कोई दवाई है जिससे चूहे मरते हैं वो दवाई लगाई और वहीं पर कर दिया। तो दोस्तों 1.5 से 2 घंटे मुझे वहाँ पर लगे और मैं वहाँ पर अपना काम ख़त्म करके यानी चूहों के सामने दवाई रख कर घर आ गया। तभी जो मेरा दोस्त था अंकित, उसने मुझे कॉल करके बुलाया घर पर, कहा कि भाई गेम खेलना है जल्दी से आ जाओ। तो मैंने भी कहा कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो कहता है कि 10 मिनट बाद ही कि भाई थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लूँ तो उसके बाद खेलेंगे। तो मैंने भी कहा दिया ठीक है भाई, तू फ़ोन चार्ज कर ले, मैं भी 15-20 मिनट में आता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम है, खाना वाना खा लूँ। तो ऐसे ही समय गुजरता है। आधे घंटे के बाद मैं अपने दोस्त अंकित के घर जाता हूँ और वहीं पर गेम खेलने लगता हूँ। तो हम दोनों गेम ही खेल रहे थे, क्लासिक स्क्वाड रैंक खेलते हैं। तो हम गेम खेल रहे थे और वहीं पर बैठे हुए थे। तो घर में तो मतलब एक जगह पापा सोए थे, एक जगह मम्मी। तो जो हमारा गेट था, पीछे वाला जो गेट है, वहाँ पर एक साइड तो भैंसें बंधी हुई हैं। तो घर वालों ने कहा कि वहाँ बैठ कर खेल लो, अंदर शोर भी नहीं आएगा। तो हम दोनों वहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। 2 से 3 मैच हमने खेले होंगे जिसमें से हम तीनों मैच जीत चुके थे। तभी थोड़ा सा समय और गुजरा, जब जो मेरा दोस्त था अंकित वो गेम खेल रहा था। तभी पता नहीं उससे अचानक ही जो यहाँ पर पैर है उस पर एक मच्छर ने काटा। और उस मच्छर ने कुछ ऐसा काटा कि अंकित घबरा गया, अंकित को डर लगने लगा। अंकित ने सोचा कि यार क्या लड़ गया, इतनी देर से मतलब खाया जा रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है। अंकित को काफ़ी परेशानी हुई। तब मैं भी गेम ही खेल रहा था। तब मैंने पूछा भाई क्या हो गया। तो उसने कहा कि यार एक मच्छर था, ऐसे ही लड़ गया होगा, काट गया होगा, उड़ गया होगा, चलो छोड़ो गेम खेलते हैं। आधा पौन घंटा गेम खेलने के बाद जो मेरा दोस्त है उसके पैर पे बहुत ही बड़ा दाफड़ हो गया, यानी सूज गया, इतना बड़ा हो गया। तो वो सोचने लगा कि यार पता नहीं क्या था, लेकिन ये जो था मच्छर नहीं था, शायद कुछ और था जिसने मुझे काटा। तो मैंने कहा कि यार ऐसा क्या हो सकता है, मच्छर के काटने से इतना बड़ा दाफड़ यानी सूजन भी नहीं आती ना, या फिर बालू कीली रड़ी हो। वो कहता है नहीं यार पता नहीं कुछ तो था, लेकिन ये ज़्यादा ही सूजता जा रहा है। तो जैसे हम गेम खेलते जा रहे थे वो जो सूजन थी मेरे दोस्त के पैर की धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और वो सूजन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मेरे दोस्त का पैर बिल्कुल भारी हो गया। तो मैंने कहा कि भाई कि डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा, खेल तो हम बाद में भी लेंगे लेकिन तुम्हें डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। तो मेरा दोस्त कहता कि भाई तू सही कह रहा है, यहाँ पर मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे वैसे भी चक्कर से आने लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जल्दी से हम डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तो हम दोनों दोस्त जैसे बाइक बाहर निकालते हैं और हमारे पास शहर है जो चरखी दादरी, वहाँ पर हम निकल जाते हैं। और मेरे दोस्त पीछे बैठा हुआ था और जो जहाँ पर सूजन आई हुई थी वो उसे खुजाता जा रहा था और वो बढ़ती जा रही थी। तो मैंने कहा कि भाई इसे मत खुजा, सीधा डॉक्टर के पास चलते हैं, वही कुछ इलाज बताएगा। तो मैंने भी कहा और मेरे दोस्त ने भी कहा भाई ठीक है करते हैं। तो कम से कम 15-20 मिनट बाद हम चरखी दादरी पहुँच गए और मेरे दोस्त को हॉस्पिटल लेके मैं चला गया।
तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, वैसे ही कोई बालों की कीली लड़ी है, जो कि कीड़ी होती है दोस्तों, जो खेतों में ऐसे ही घूमती रहती है, पेड़ पौधों पर रहती है। तो खासकर नीम के पेड़ों पर ये बालू कीड़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या किसी ऐसे पेड़ के पास गए हो जहाँ पर बालू कीड़ी हो, यहाँ पर ऐसे मुख नहीं साहब। ऐसे डॉक्टर से भी कहा कि नहीं भाई, हम तो ऐसे ही घर पर गेम खेल रहे थे। लेकिन हाँ, जहाँ पर हम गेम खेल रहे थे वहाँ पर एक पेड़ था बड़ा सा, उस पर शायद होंगी, तो वो लड़ गई होगी। तो मेरे दोस्त ने, अंकित ने भी बताया। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मच्छर तो ये काटा नहीं है, लेकिन ये चींटी जरूर है बालू कीड़ी जिसने तुझे काटा है, और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो मैंने भी कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा कि 15-20 मिनट रुको, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और 2 गोलियाँ दे देता हूँ, यानी मेडिसिन दे देता हूँ। वो ठीक है। तो हम थोड़ी देर में अंकित को जैसे ही दवाई लेता है, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, वो जो सोई थी पैर की बिल्कुल उतर जाती है और अंकित को बिल्कुल ठीक सा लगने लगता है। लेकिन जो खुजली थी अंकित को वहाँ तब भी मच रही थी, यानी हो रही थी। तो डॉक्टर कहता है कि अब घर जाइए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मैं भी डॉक्टर से पूछता हूँ क्या और मेडिसिन दवाई की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ये सही हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से सही हो जाएगा, जाके गेम खेलो। तो हम दोनों बात मान जाते हैं और घर आ जाते हैं। करीबन शाम का 5 बज गया होगा। तो हमने टाइम देखा तो बिल्कुल सही हो गया वो 5:15 बजे तक। तो हम फिर से गेम खेलने लगे और धीरे धीरे समय बीत गया और रात हो गई दोस्तों। तो अब जैसे ही रात हुई तो मैं आपको 7 बजे से अपने वहाँ से स्टेशन से यहाँ पर रेवाड़ी वापस आ चुका हूँ और अंकित जो मेरा दोस्त है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि मेरे दोस्त के साथ घटित हुई जहाँ पर मैं गेम खेल रहा था। तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।